सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री का नेक्स्ट पार्ट। कल वाले पार्ट में अपन ने देखा था जनरल एंट्रीज के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल होता है डेबिट वोट्स कम इन, क्रेडिट वोट्स गोज आउट। यानी जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। नेक्स्ट रूल था अपना डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीवर है यानी पाने वाला है उसे डेबिट करो और जो देने वाला है गिवर है उसे क्रेडिट करो। फिर नेक्स्ट रूल जो अपना था थर्ड रूल वो था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी सारे जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसे डेबिट करो और जो सारी इनकम और गेन्स हैं उसे क्रेडिट करो। तो सारी जो अकाउंटिंग जो चलती है वो इन तीन रूल पे ही मेनली डिपेंडेंट है, इसीलिए इन तीनों रूल को गोल्डन रूल और अकाउंटिंग भी बोला जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मेट है जनरल का। तो जनरल एक जनरल बुक होती है, उसमें सबसे पहले अगर बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो जनरल में किया जाता है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जनरल का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट होती है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, डेट वाले में जिस डेट को आपका ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे आज 29 अगस्त है तो 29 अगस्त 2021, 29 अगस्त 2021 ये आज की डेट होगी। अब यहां पर्टिकुलर्स में आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एंट्री इसमें आ जाएगी। फिर यहां पे अमाउंट जितना डेबिट या क्रेडिट जो भी हो रहा है, जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी लेन देन होता है उससे डबल इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए अपन डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। यानी कुछ अमाउंट जा रहा है तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज अपने को रिसीव हो रही होगी, वैसे हर चीज का डबल इफेक्ट होता है। तो इसी को अब अपन आगे कंटिन्यू करने वाले विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो एक बार जिसको भी इसका फॉर्मेट कॉपी करना हो वो स्क्रीनशॉट लेके इसका फॉर्मेट सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज फॉर 2000 रुपीज। यानी इस ट्रांजेक्शन को देख के क्लियर हो रहा है कि कोई मशीनरी खरीदी है कितने रुपए की, 2000 रुपीज की। और जैसे कि डेट आज की डेट मान लेते हैं 29 अगस्त 2021, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अपन ने डेट लिख दी 29 अगस्त 2021। अब अपन रूल के बेस से बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे अपन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि अपन समझ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो यहां पे एंट्री है मशीनरी परचेज, यानी कि आ क्या रहा है बिजनेस के अंदर, क्या चीज आ रही है? मशीनरी आ रही है। तो रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो आ क्या रहा है? मशीनरी आ रही है। मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन खरीदी? 2000 रुपीज की, तो ये डेबिट में 2000 रुपीज हो गया। फिर अगर तो इससे दूसरा अकाउंट भी कोई इफेक्ट हुआ होगा, तो अपन देखते हैं मशीनरी परचेज फॉर 2000 रुपीज। तो मशीनरी खरीदी तो गया क्या है? कैश, कैश गया है 2000। तो जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट कर दिया। अब इसके नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो व्यापार से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो मशीनरी आई तो उसे डेबिट कर दिया। अब कैश
जा रहा है तो उसे अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट, इसके साथ में क्रेडिट वर्ड जोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही सिर्फ टू कैश अकाउंट लिख देंगे। अब ये 2000 वाला अमाउंट है, ये किस में लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में, और इसकी सीध में, कैश की सीध में ही क्रेडिट वाले कॉलम में 2000 लिख दिया। तो दोनों इफेक्ट बराबर आ गए, 2000 से डेबिट, 2000 से क्रेडिट। अब इसके बाद आता है नरेशन। नरेशन में ये होता है कि जो भी अपन ने ट्रांजैक्शन किया है उसके बारे में थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी अपनी बुक्स देख रहा है तो वो इजीली समझ पाए, या अपन भी बाद में कभी देख रहे हैं तो डायरेक्टली समझ पाए कि ये क्या ट्रांजैक्शन था, समझने में हेल्प रहती है, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पे आपको एग्जाम में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे जो एंट्री दी हुई है कि मशीनरी परचेज फॉर 2000, तो ये की ये चीज यहां लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर 2000 रुपीज। ठीक है, या सिर्फ अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। क्लियर। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड्स सेल किया अपन ने, जैसे सेल गुड्स RS 5000 फॉर कैश। सेकेंड एग्जांपल है, अपन ने गुड्स बेचा है कितने रुपए का, 5000 का, फॉर कैश, यानी कैश में अपन ने गुड्स बेचा है। तो फर्स्ट रूल, अपने को कोई रिसीव हो रहा है क्या, अपन रूल नंबर फर्स्ट से चलेंगे। अपने को कोई चीज रिसीव हो रही है क्या, बिल्कुल अपने को रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है, कैश, कितना, 5000। तो यहां इसकी डेट जो भी होगी लिख देंगे, डेट वाला कॉलम अभी अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो भी डेट होगी ट्रांजैक्शन की वो डेट अपन, जो भी अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे उसमें जिस भी डेट का ट्रांजैक्शन होगा वो वाली डेट लिखते जाएंगे। तो इसमें आ क्या रहा है, सेकंड वाले में यहां से नंबर डाल रहा हूं। ठीक है, या अपन मान लेते हैं कि ये डेट है 29 अगस्त है, ये हो गया 30 अगस्त को। ठीक है, तो आ क्या रहा है अपने पास, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है, 5000। देखो वापस से देखना, सेल गुड्स RS 5000 फॉर कैश, यानी कि अपन ने कोई माल बेचा है 5000 रुपए में, जिसके बदले में अपने को 5000 रिसीव हुआ है। तो अपन रूल नंबर फर्स्ट से चलेंगे, चेक करेंगे कि किसमें ये फिट बैठ रहा है। तो फर्स्ट रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट्स कमिंग, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो यहां व्यापार में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश को अपन ने डेबिट कर दिया है। फिर नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट देखते हैं, अगर कैश आ रहा है तो कोई चीज जा भी रही होगी, तो यहां पे देखते हैं कि जा क्या रहा है, गुड्स। तो गुड्स के लिए अपन दो वर्ड काम में लेते हैं, अगर अपन गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, और सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट होगा। तो यहां अपन सेल कर रहे हैं गुड्स को, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट, कितना, 5000। और वही ट्रांजैक्शन अपन लिख देंगे यहां इसके नरेशन में, बीइंग सेल्स मेड
5,000 इन कैश। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है, जैसा जैसा रूल देख रहा है, अभी आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा जैसा रूल चल रहा है, रूल के अकॉर्डिंग रूल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे अपन चेक करते जाएंगे वन बाय वन कि कौन कहां फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, गुड सेल टू मिस्टर एक्स। गुड सेल क्या है? मिस्टर एक्स को RS 3,000 का। ठीक है, तो यहां पे अपन ने किया था कैश सेल, यहां पे भी सेल हो रहा है, बट मिस्टर एक्स को, यहां पे मिस्टर एक्स जैसे ही नाम आ गया और उसके साथ में कोई कैश वर्ड नहीं है, ध्यान से सुनना, नाम आ गया है और कोई कैश वर्ड अगर साथ में नहीं है तो ये क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स हो गई। तो क्रेडिट सेल्स में अपन देखेंगे कि यहां पे कुछ रिसीव हो रहा है क्या? रूल नंबर 1 से चलेंगे, यहां पे कुछ रिसीव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने क्रेडिट पे बेचा है। अगर कैश पे बेचते तो अपना को कैश रिसीव होता। तो यहां अपन वापस डेबिट का ही दूसरा रूल देखेंगे कि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि अपन पहले डेबिट की एंट्री करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, कोई प्राप्त करने वाला है? बिल्कुल है। कौन है? मिस्टर एक्स। तो यहां पे अपन डेट अज्यूम कर रहे हैं कि कोई डेट है 3 अगस्त, 3 अगस्त यहां पे डेट है, तो डेट में अपन 3 अगस्त को ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? गुड सेल टू मिस्टर एक्स। तो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्योंकि वन का डेबिट फिट नहीं बैठ रहा है कि डेबिट वॉट्स कम इन, तो यहां पे कम तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अपन रूल नंबर 2 पे चले गए। तो डेबिट द रिसीवर, तो यहां पे रिसीवर कौन है? मिस्टर एक्स, तो उसे डेबिट करेंगे। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी एक्स को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्स पाने वाला है। कितने अमाउंट से? 3,000 से। तो सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट? टू सेल्स। जा क्या रहा है? गुड्स, और गुड्स जब भी अगर अपन बेचते हैं तो कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? सेल्स। 3,000। अब इसके लिए भी नरेशन आ जाएगा, बीइंग सेल्स मेड टू मिस्टर एक्स, यानी जैसे अपन ने मिस्टर एक्स का नाम लिख दिया मतलब क्रेडिट है, अगर इसके साथ में कैश वर्ड नहीं जोड़ा है। तो एक बार जिसको भी इसको लिखना है वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना कैश पेड टू राहुल, कैश पेड टू राहुल RS 4,000। ठीक है, राहुल को कैश दिया 4,000 का। तो यहां पे अपन सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट से चलेंगे,
आपको भी सीरियल वाइज ऐसे ही चलना है इनिशियली समझने के लिए, क्योंकि यहां आपके बेसिक्स प्रिपेयर हो रहे हैं। फिर जब जैसे आपका रूटीन स्पीड बन जाती है, फिर आप बिना रूल देखे ही अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो अपन चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट से, कि क्या कुछ अपने को रिसीव हो रहा है। वो भी सबसे पहले डेबिट वाले का देखेंगे, क्योंकि अपने को सबसे पहले डेबिट शो करना होता है। तो डेबिट यहां पे अपने को कोई रिसीव कुछ हो नहीं रहा है, तो डेबिट वर्ड्स कम इन आएगी नहीं। फिर अपन रूल नंबर 2 पे आते हैं कि डेबिट द रिसीवर, कोई पाने वाला है क्या, रिसीवर है क्या? बिल्कुल, रिसीवर कौन है? राहुल। राहुल क्या है? रिसीवर है। तो यहां पे अपना ट्रांजैक्शन आ जाएगा, जैसे यहां डेट अपन ने ले ली 5 अगस्त, तो रिसीवर कौन है? राहुल। तो राहुल को डेबिट किया, राहुल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट अपन ने दिया है? ₹4000। क्लियर? अब यहां पे देखेंगे, अगर रिसीव करने वाला राहुल है, तो अपने से क्या गया? कैश गया। तो यहां से वापस रूल नंबर 1 से चलेंगे कि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्या कुछ गया है क्या अपने से? तो बिल्कुल गया है। क्या गया है? कैश गया है। तो कैश को अपन क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट, सेम अमाउंट वही रहेगा, 4000। रिसीवर कौन है? राहुल। तो राहुल को डेबिट कर दिया। अब अपने पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश क्रेडिट कर दिया। नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश पेड टू राहुल, बीइंग कैश पेड टू राहुल। अब हो सकता है नेक्स्ट वाले में अपने को राहुल कुछ पेमेंट कर रहा है, तो कैश रिसीव फ्रॉम राहुल से सपोज अपने को रिसीव हो रहा है 3500 अपने को रिसीव हो रहा है। तो अपन वापिस से रूल नंबर फर्स्ट से चलेंगे, क्या अपने को कुछ रिसीव हो रहा है? तो बिल्कुल अपने को रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है? 3500 रुपीज अपने को रिसीव हो रहा है। तो रूल अपना क्या बोलता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। तो यहां अपन अज्यूम कर रहे हैं कि डेट जो है वो 6 है, और आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। कितना आया है? 3500। फिर रूल नंबर सेकंड से चलेंगे कि रिसीव हो गया अपने को 3500, बट किससे हो रहा है? क्योंकि कैश आया तो किसी ने किसी तो आया होगा, तो किससे आया है? राहुल से आया है। तो रूल नंबर, अगर यहां रूल से भी अगर अपन चलते हैं तो देखते हैं कि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यहां अपने से कुछ गया है क्या? कुछ भी नहीं गया। फिर अपन देखते हैं सेकंड वाले रूल पे कि क्रेडिट द गिवर, कोई देने वाला है क्या? बिल्कुल देने वाला है। देने वाला कौन है? राहुल। तो टू राहुल, राहुल अकाउंट 3500। वही अपना नरेशन आ जाएगा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है नरेशन में भी। बिल्कुल जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, सेम एज इट इज लिख दो। इसके आगे सिर्फ बीइंग अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ दो, बाकी ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एंट्री हो गई
आगे कुछ एंट्री अपन और भी करेंगे। तो जनरली बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि सर अगर इस वाले का डेबिट लिया तो इसी का क्रेडिट साथ में आना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहां अगर इसका रूल नंबर 1 का अगर अपन डेबिट अपना रहे तो रूल नंबर फर्स्ट का ही क्रेडिट वाला आएगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है और एप्लीकेबल भी नहीं होता है। डेबिट वाला ये अप्लाई हो रहा है, हो सकता है इसके बाद इसके साथ में फर्स्ट का ही क्रेडिट वाला रूल आ जाए, पर अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो सेकंड वाले पे आएंगे, सेकंड वाला फिट नहीं बैठ रहा है तो थर्ड वाला। बट हाँ, इन तीनों में से ही कोई अगर एक डेबिट का आ गया तो अब जो क्रेडिट का जो बच रहा है वो ऐसे ही, फिर अगर क्रेडिट का किसी का आ गया तो डेबिट इनमें से कोई सा भी बन सकता है। जैसे जैसे अपन एंट्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर भी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाते समय और भी मैं आपको क्लियर कर पाऊं। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। फिर अपन चल रहे हैं किसी नेक्स्ट एग्जांपल पे। डेट आ गई माना कि 7 अगस्त है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन अपने को 7 तारीख को हुआ है कि अपना बिजनेस है और अपन किसी को सैलरी दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। तो यहां पे जैसे एंट्री बनाते हैं अपन, सैलरी पेड टू मिस्टर राम। सैलरी दी है सपोज 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज अपन ने सैलरी दी है। तो यहां पे अपन रूल देखेंगे कि रूल अपना कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो रूल नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं अपने को। तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या कुछ आ रहा है क्या अपने बिजनेस में? बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, यानी कि कोई प्राप्त करने वाला, बिल्कुल यहां पे प्राप्त करने वाला राम है, पर राम का नाम यहां नहीं लिखेंगे। कारण क्योंकि यहां एक वर्ड साथ में और आ गया है, सैलरी। तो जहां पर और जब भी कभी ऐसे एक्सपेंसेस का नाम आ जाता है, या तो इनकम या एक्सपेंसेस, तो पर्टिकुलर उस एक्सपेंसेस को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। जैसे इसमें बात की गई है कि सैलरी पेड की गई है। अब वो सैलरी चाहे भले राम हो, श्याम हो, अब्दुल हो, मोहन हो, कोई भी हो, XYZ, अपने को सिर्फ सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। तो नाम एग्जाम में दे सकता है, बट वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको सैलरी अकाउंट को ही डेबिट करना है। मतलब इस नाम का कोई इसमें रिलेवेंस नहीं है जब पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का नाम दे रखा है, एक्सपेंस या इनकम। तो यहां पे सैलरी दे रखा है तो सैलरी को डेबिट करेंगे अपन। तो सैलरी क्या हो गई? एक्सपेंस हो गया। और अपना रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी अपना एक्सपेंसेस है, सैलरी भी अपना एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। जैसे कि इसकी डेट मान लेते हैं 7 अगस्त, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब सैलरी जनरली कैश में दी जाती है, कैश बैंक जो भी है, तो टू कैश, और बाय बैंक दी जाती है तो बैंक, टू बैंक हो जाएगा, टू कैश या बैंक। क्लियर? तो सैलरी अपन ने दी है 12,000 रुपीज।
सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, या इतना नहीं भी लिखोगे, सिर्फ सैलरी पेड लिख दिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर एंट्री ऊपर कर दी है, तो सिर्फ बीइंग सैलरी पेड लिख दिया तो भी चलेगा। फिर हो सकता है अपने को, ये तो हो गया एक्सपेंसेस, अपने को कोई इनकम भी रिसीव हो सकती है, जैसे अपन किसी को एक्सपेंस अपनी तरफ से अपन एक्सपेंस कर रहे हैं, एज ए सैलरी हो गया, कुछ भी हो गया, अपन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वैसे ही कुछ इनकम भी तो होगी। तो इनकम अपने को रिसीव हुई है, जैसे कि 8 तारीख को कोई इनकम रिसीव हुई है जिसका नाम है कमीशन। कमीशन रिसीव्ड RS 5,000 रुपीज, कमीशन रिसीव हुआ है 8 तारीख को। तो रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कमीशन तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और बिजनेस में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो। तो यहां पे कैश को भी रियल अकाउंट में माना गया, यानी एक वस्तु की तरह, इसलिए अपन यहां पे कैश को डेबिट करते हैं। तो रिसीव क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है 5,000 टू कैश किससे आ रहा है, कमीशन अकाउंट से, टू कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे 5,000, और नरेशन हो गया बीइंग कमीशन रिसीव क्लियर। तो इसमें लगभग जो भी आपके मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल थे वो सारे कवर हो चुके हैं। इनके आधार पे आप कोई भी नेक्स्ट एग्जांपल बना सकते हो, क्योंकि इसमें अपन ने तीनों ही रूल को अप्लाई कर दिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रूल इसमें कवर हो चुके हैं। तो सिंपल सा चीज है, तीनों रूल को ध्यान में रखते हुए आपको जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री में जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें डेट, जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर आता है पर्टिकुलर्स जिसमें सारा जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री लिखनी होती है, और सिंपल सा नरेशन, फिर आता है LF अमाउंट। LF वाला खाली रहता है, जनरली आपको कोई डिटेल नहीं दी जाती है, और LF में होता है मतलब लेजर फोलियो नंबर, यानी लेजर में इसकी पोस्टिंग कहां पे की है, तो वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो जनरली आपके एग्जाम में LF नंबर नहीं दिया हुआ होता है, और दे रखा है तो आप फिल कर देना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना LF वाला सिर्फ बना के। फिर आता है नेक्स्ट अमाउंट। अमाउंट में एक आता है, एक हिस्सा हो जाता है अमाउंट का डेबिट, और दूसरा हिस्सा होता है क्रेडिट। तो डेबिट के सामने, डेबिट की जो एंट्री है उसमें डेबिट के सामने, डेबिट वाले कॉलम में अपन अमाउंट लिखेंगे, और फिर क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, फिर नीचे नरेशन आ गया। इस तरह बहुत सिंपल है। तो अब आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका उसी टॉपिक पे बनाऊं। जय हिंद, धन्यवाद।